बहुचर्चित गजपति जिला गोसाणी ब्लॉक कुरांडी थाना अंतर्गत सरधापुर श्मशानघाट निकटे 5 दिन मध्य गजपति पुलिस को सफलता मिली। 5 हत्याकारी तथा अभियुक्तों मध्य 2 जन को गिरफ्त कर जमापड़ी। घटना संपृक्त अन्य 3 जन को अतिशीघ्र गिरफ्त करने उद्यम जारी रही पुलिस पक्षर सूचना दी जाएगी। आजुक्त घटनार पर्दाफाश कर पारलाखेमुंडी स्थित एसडीपीओ कार्यालय पारलाखेमुंडी एसडीपीओ माधवानंद नायक सांबादिक सम्मेलन में सूचना प्रदान कर सूचना मुताबक घटना दिन अर्थात 18/5/2024 तारीख संध्या प्राय 8:30 मध्य 5 अभियुक्त माने सरदापुर श्मशानघाट निकटे भिन्नड़ा ग्रामर प्रशांत जेना बयस 24 वर्ष लुहा छड़ और शक्त काठ बाड़ी बारंबार आघात करते घटनास्थल में उपस्थित थिबा मृत प्रशांत अन्य 2 जन सांग यथा कालिया ओरफ लव जेना और सुरेश बारिकों को अभियुक्त माने मारिबा उद्यम करथिले। सेमाने प्राण विकल घटनास्थल चली जाई मृत प्रशांत परिवार और ग्रामवासी को तुरंत खबर देते। तुरंत परिवार लोक ग्रामवासी पहुंची गुरुतर प्रशांत को पारलाखेमुंडी स्थित जिला मुख्य चिकित्सालय को चिकित्सा निमंते आनिथिले। अवस्था संकटपूर्ण थिबारु आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम ठारे थिबा घरोई चिकित्सालय को चिकित्सा निमंते नेबा बेले प्रशांत को मृत्यु घटिथिला। एने प्रशांत परिवार पक्षर गुरांडी थाना अभियोग होइथिला, जहाको नै पुलिस तनागना आरंभ करी घटनास्थल 3 गोटी बाइक, गोटे रक्त छिटा लागिथिबा बाड़ी, गोटे लुहा पाइप को जबत करने घटनास्थल चंपट मारिथिबा समस्त अभियुक्तों को पुलिस खोजुथिला। तेबे आज एथिमध्यरु 2 जन अभियुक्त यथा सीमांचल प्रधान बयस 40 वर्ष और संतोष स्वाई बयस 32 वर्ष धरा पड़िथिबा बेले एमानकु कोर्ट चालान करा जायछि। अन्य 3 अभियुक्तों को खूब शीघ्र धराजिबो बोली कुहा जायछि। अपर पक्षरे समस्त अभियुक्त और मृत युवकों मध्य खूब भल संपर्क रहिथिला। तेबे सीमांचल प्रधान को पत्नी पार्वती प्रधान को सह मृत प्रशांत को अवैध संपर्क थिबा गुजबकु नै एमानक मध्य तिक्तता देखा देथिला। इतिमध्य 27/2/2024 तारीख में पार्वती प्रधान विषपान कर मृत्युवरण करते, जहां नहीं अभियुक्त माने प्रशांत ही पार्वती को मृत्यु पर दायी बोली धरी नहीं। सेबेठार प्रशांत निज ग्राम भिन्नड़ा छाड़ी जाते अन्यत्र रही आसुले। तेज 18/5/2024 तारीख में निज ग्राम को आसी संध्या समय प्रशांत सरदापुर ग्राम निकटस्थ महेंद्र तनिया ब्रिज निकट को कालिया और सुरेश को कौन काम डकाई सेठारे रही एमानक अभियुक्त सीमांचल देखी बेले निश्चित प्रशांत यह अंचल रही अनुमान करते। पर अन्य अभियुक्तों को संगबद्ध आक्रमण पर डकाई मृत प्रशांत कालिया और सुरेश सरदापुर श्मशानघाट निकटे कथा होता देखी पूर्वर प्रस्तुत आसीथिबा अभियुक्त माने अतर्कित आक्रमण करते। प्रशांत को अन्य 2 जन सांग प्राण विकल दौड़ी पलाइबाकू सक्षम होइथिले मध्य प्रशांत बर्ती पारि नथिले बोली कुहा जायछि। तेबे अन्य 3 अभियुक्तों को पुलिस खोजुथिबा बेले 2 जन अभियुक्तों को पुलिस धरिबारे सक्षम होइछि। आयोजित सांबादिक सम्मेलन में अन्यमानक मध्य गुरांडी थाना अधिकारी रवींद्र पात्र और अन्य पुलिस कर्मचारी माने उपस्थित थिले। गतता 18/5/2024 संध्या बेले सरदापुर ब्रिज पाखे एक हत्याकांड घटी। हत्याकारी जहाँ हत्या कर घर गुरांडी थाना अंतर्गत जेनाला ग्राम। तेणु यही घटना संक्रांत में आमर गुरांडी थाना एक मोकदमा रुजु होती। मोकदमा नंबर 59 भारतीय दंडविधि आईन 302 और 34 दफा अनुसार रुजु होती। तो तदन कला जना पड़ा भिन्नला ग्रामर सीमांचल प्रधान से ही ग्रामर पार्वती प्रधान को विवाह करते। तेणु संतोष सीमांचल प्रधान ग्रामर आउ जने जहाँ हत्या कराई प्रशांत जेना सहित सी हैदराबाद जाकि काम करुले। काम करने भितर सहित संपर्क बढ़ीला। तो इत अवसर प्रशांत जेना से गाँव में आसिक 4 वर्ष रोते, किंतु सीमांचल प्रधान से जाकि हैदराबाद काम करुले। तेणु पूर्व संपर्क को लेकिन प्रशांत जेना सीमांचल घर को जावासा करती और किसी दिन तले अनुपस्थित सुजोग नहीं गाँव में किसी लोक मैंने गुंजरण सृष्टि कले सहित खराब संपर्क अच्छी बोली। तेणु 25/2/2024 तारीख दिन तांकर स्त्री विष भी आत्महत्या कले। ये आत्महत्या प्रशांत जेना दायी बोली सीमांचल प्रधान और तांकर संपर्कीय परिवार लोक मैंने संदेह कले। तेणु ताकू खोजिले मारदेवा। तो यही कथा जापर प्रशांत जेना बहुत दिन है गाँव से दिन ठार से गाँव बाहर जाकि रोला। गाँव में बाहर रहीकि से कुंडा बेपार करूला। मझे मझे से तार माँ पाक किसी पैसा देवा और किसी जिनस देवाई घर पाखर 2 जन व्यक्ति सुरेश बारिक और कालिया जेना को फोन माध्यम डाकी
ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଇସା ଏବଂ ଜିନିଷ ପଠାନ୍ତି। ଏଇ କଥା ସୀମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଧାନ ଘର ଲୋକ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଜାଣିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜେନା ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗାଁକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଜିନିଷପତ୍ର ପଠାଉଛି, ତାକୁ ଏଇ 2 ଜଣ ଲୋକ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗତିପଥକୁ ସେମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ଗତଟା 18/5/2000 ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଧାନ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ସେହି ସମୟରେ କାଳିଆ ଜେନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁରେଶ ବାରିକ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଗଲା ବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜେନା ଏଇ ପାଖାପାଖି ଅଛି ବୋଲି। ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଶଳା, ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ପଛରେ ଆଉ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ସେମାନେ 2 ଜଣ ପ୍ରଥମେ ଗୋଡ଼େଇଲେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ଗୋଡ଼େଇଲା ପରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସରଦାପୁର ଛକ ପାଖରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସୁରେଶ ବାରିକ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ଦିଗରୁ ସୁରେଶ ବାରିକ ଫେରୁଛି, ଅର୍ଥ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜେନା ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଯାଇକି ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ସେ ବସିଥିଲେ 2 ଜଣ, କାଳିଆ ଜେନା ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜେନା। ତ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କାଳିଆ ଜେନାକୁ ପ୍ରଥମେ ମାଡ଼ ହେଲା, ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜେନାକୁ ଲାଠି ଏବଂ ଆଇରନ୍ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଗାଁ ଲୋକ, ସରଦାପୁର ଲୋକ, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଡିସିଜିର ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାକୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ DHS ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଅଣାଗଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକାକୁଲମକୁ ରେଫର୍ କରୁଥିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଏ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 5 ଜଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ। ଗିରଫ କଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଦୋଷୀ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଗିରଫ କରିବୁ। ତାପରେ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଆମେ 3ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ, ଯେଉଁ 3ଟାରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଡିସିଜିର ମୋଟରସାଇକେଲ, ଆଉ 2ଟି ଆସାମୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମୋଟରସାଇକେଲ। ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ମାନେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର, ଲୁହା ପାଇପ୍ ଏବଂ କାଠ ବଲ୍ହା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ସିଜ୍ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯିବ। କେଉଁ ସମୟରେ ଦିନ ରାତିରେ କେଉଁ ସମୟରେ ଘଟଣା ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରୁ 8:30 ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା, এই ଘଟଣା ସହିତ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି, କେତେ ଦୂର? ନା, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର। ଆମେ କହିପାରିବା କି ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଅନୈତିକ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି? ସେଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ରୁମର ଆକାରରେ କଥାଟା ଗାଁରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭାସ୍କର ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟାୟବତୀ ଟିଭି।